संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब रेल बजट पेश कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये सुरेश प्रभु का दूसरा बजट है। बजट पेश करते समय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि ये बजट रेल परिवार का बजट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाने की सोच अब बदलनी होगी और साथ ही कमाई का कोई दूसरे तरीके पर गौर करना होगा। जी हां, इसके बाद सुरेश प्रभु ने कहा कि इस साल 8,720 करोड़ की बचत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2020 में जब यात्री चाहेंगे उन्हें उनको टिकट मिल जाएगा। साथ ही साथ 2020 तक 95% ट्रेनें को समय पर चलाया जाएगा। जी हां, उसके बाद रेल मंत्री ने कहा कि मानव रहित फाटक को खत्म करने का लक्ष्य भी अहम है, उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ रेल मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के जरिए 40,000 करोड़ की निवेश की संभावना है और ये भी कहा इस दौरान कि बिहार में रेलवे कारखाने से पूर्वी राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जी हां, और ये भी कहा कि इस बार का जो रेल बजट है वो काफी खास है और हर मायनों में काफी अहम भी माना जा रहा है। जी हां, सुरेश प्रभु अब रेल बजट पेश कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है और उनका अहम मकसद है। इसी के साथ ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि यात्री आराम से यात्रा कर सके और जो रेलवे है उसके विकास और उसको और भी बेहतर बनाने के लिए अब काफी निवेश करने की भी बातें चल रही है। तो वही इस बार माना जा रहा है कि रेलवे में दोगुना निवेश किया जाएगा। जी हां, और साथ ही साथ मानव रहित फाटक खत्म करना भी अब रेलवे का एक अहम मकसद है। इसी के साथ ये रेल परिवार का बजट है और आम जनता के लिए भी काफी खास होगा और उनकी सहूलियत और उनके सुविधाओं को देखते हुए ये बजट आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो यात्री है उनके लिए रेलवे में सफर करना काफी अच्छा उनके लिए रहे और उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ बिहार में रेलवे कारखाने से पूर्वी राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस तरह की बातें भी रेल बजट पेश करते वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा। जी हां, आपको बता दें कि 2020 में जब यात्री चाहेंगे उससे टिकट मिल जाएगा। साथ ही साथ 2020 तक 95% ट्रेनों को समय पर चलाया जाएगा। जी हां, ये एक बड़ी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ ये भी इस रेल बजट में अहम ये बात रही कि ये बजट रेल परिवार का बजट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाने की जो सोच है उसे अब बदलना होगा और साथ ही साथ कमाई का कोई दूसरा जरिया और दूसरा तरीके पर भी गौर करना होगा। जी हां, अब रेलवे के विकास के लिए भी कई नई बातें अब सामने आएंगी और उन पर काम किया जाएगा और इस बार बताया जा रहा है कि दोगुना निवेश किया जाएगा रेलवे में और भी चीजों में अब सुधार लाने के पूरे प्रयासों में नजर आ रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। जी हां, ये रेल परिवार का बजट है। सुरेश प्रभु ने बजट पेश करते हुए इन सभी बातों का जिक्र किया। तो वही आपको बता दें कि रेलवे को मजबूत बनाना मकसद है और पहली प्राथमिकता है। तो वही यहां पर अब यात्रियों की सुरक्षा भी सुरेश प्रभु ने कहा कि वो भी एक बड़ी प्राथमिकता है। जी हां, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साल 2016 के लिए रेल बजट का भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक बजट में यात्री किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब कई तरह की नई सुविधाएं अब लाई जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और ये भी कहा सुरेश प्रभु ने कि अब रेलवे में दोगुना निवेश किया जाएगा। जी हां, दुनिया में मंदी का समय है और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम जो अब रेलवे में निवेश करेंगे उससे
फायदा हो और रेलवे का विकास हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस साल 8,720 करोड़ की बचत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2020 में जब यात्री चाहेंगे उनको टिकट मिल जाएगा। साथ ही साथ 2020 तक 95% ट्रेनों को समय पर चलाए जाने की कोशिश भी की जा रही है। उसके बाद रेल मंत्री ने कहा कि मानव रहित फाटक को खत्म करने का एक अहम लक्ष्य है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ रेल मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के जरिए 40,000 करोड़ की निवेश की संभावना है। जी हां, और बताया जा रहा है कि इस बार रेलवे में दोगुना निवेश किया जाएगा और विकास और सुधार के लिए एक बड़ी पहल को अब आगे बढ़ाया जाएगा।